हेलो सर, आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर होने वाला है। अच्छा, हमारे साथ आइए और इस सफर पर चलिए ताकि हम आपको दिखा सकें साइबर क्राइम कैसे होता जा रहा है। देखिए, मैंने आपको OLX के थ्रू OTP भेज दिया। 115820। इस वक्त हम देश की राजधानी से चंद किलोमीटर दूर मौजूद हैं, हरियाणा के नूह में, जिसको कि नया गढ़ माना जा रहा है साइबर क्राइम का। हम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हुए हैं कि आखिर साइबर क्रिमिनल्स कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरीके का साइबर क्राइम यहाँ से हो रहा है और ये सब करने के पीछे कौन लोग शामिल हैं। आपने सेक्सटॉर्शन ही किया है? सेक्सटॉर्शन ही किया है। महीने में 15-20 लाख रुपए आपने कमाए इस स्कैम से? जी। पानी के अंदर वो सिम डाल देते हैं जिसके कारण लोकेशन नहीं लगती है। तो ये सिर्फ डिजिटल स्कैम नहीं था, इसमें लूटपाट भी होती थी? लूटपाट होती सर, हाँ। हमें पैसे से मतलब होता है, चाहे ज़मीन बेचे, कुछ ही करे, मोटर बेचे, व्हीकल बेचे, बीवी बेचे, बच्चे बेचे, पर वो पैसे डालता है। इस वक्त मैं अरावली की पहाड़ियों पर खड़ा हूँ। सोशल मीडिया विज्ञापनों और अनजाने ग्रुप्स से कभी इन्वेस्टमेंट टिप्स ना लें। ये साइबर अपराधियों की जाल हो सकती है और आपकी जमा पूंजी खाली कर सकती है। ऐसी कोई भी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत करें। गृह मंत्रालय द्वारा जारी। आजकल किसी को कॉल करने पर इसी तरीके का एक रिकॉर्डेड मैसेज आपको सुनने को मिलता है। वजह साफ है कि देश में साइबर अपराध यानी कि साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। आप इस स्कैम से आप जुड़े और कैसे आपको इसके बारे में पता चला कि ऐसा भी कुछ है जो किया जा सकता है? तकरीबन 2 साल पहले उन्होंने मेरे से कहा कि तुम भी हमारे साथ जुड़ जाओ, अच्छा खासा पैसा तुम इकट्ठा कर सकते हो, इसमें बहुत अच्छा वो है। तो मैं भी ऐसे इसमें काम पड़ गया। अभी तो फ़िलहाल मेरे को 6-7 महीना हो गया ये काम करते करते। कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैंने ग्रेजुएशन की है सर। आपने ग्रेजुएशन की है? जी। ग्रेजुएशन के बाद नौकरी के लिए कुछ कोशिश की? हाँ की थी सर, लेकिन हो नहीं पाया कुछ। तो एक बार आप हमको ये समझाइए कि कैसे कैसे पूरी प्रक्रिया आप कैसे फॉलो करते थे, कैसे आप OLX के माध्यम से स्कैम करते थे और आखिरकार पैसा कोई आपको कैसे दे देता था? हम सर OLX ऐप पे सर अपना वो डालते थे, जैसे कोई गाड़ी डाल दी हमने, उसकी कीमत सर 10 लाख है, तो हम लोग से बात करते थे कि भाई हमारे पास ये गाड़ी है और ये मॉडल है और इसको हम 5 लाख रुपए में दे रहे हैं सर, आधी कीमत पे। हाँ जी। तो सर वो हमारी बातों में आ जाते थे और पैसे हम मतलब उसको जगह बता देते थे, मैं यहाँ पे हूँ सर, वहाँ चले जाते थे, हम पैसे ले आते ऑफलाइन। पैसे लेकर आ गए जी। तो हाथ में देंगे ना? जिस गाड़ी में सर वो आते थे ना, हम उस गाड़ी को भी लूट लेते थे सर उनके पास से। हमारी टीम होती थी पूरी। अच्छा जी। तो ये सिर्फ डिजिटल स्कैम नहीं था, इसमें लूटपाट भी होती थी? लूटपाट भी होती थी सर, हाँ। इस पूरे प्रोसेस में गलती कहाँ हुई? OLX तो एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पर आप बेचना चाह रहे थे और आप बिना ट्रस्ट किए, अब वो चाहे OLX हो, चाहे वो मैट्रिमोनियल वेबसाइट हो, चाहे वो बम्बल हो, टिंडर हो, या कोई भी एग्रीगेटिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक बंदा सर्विस दे रहा है, एक ले रहा है, वहाँ पर ये सारे फ्रॉड होंगे ही, क्योंकि आपको कोई तरीका ही नहीं पता वेरिफिकेशन का। ज़्यादातर हमारी जो मेवात में काम होता है वो पैका होता है और वो गुजरात से हो रहा है। फ़िलहाल गुजरात का सीरियल लगाते हैं। ये एक फ़ोन हो गया, XYZ कुछ भी नंबर लगाया, मान लो इसमें नाम आ गया रोहित। प्रॉब्लम फ़ोन पे, पेटीएम, भारत पे या जो भी गूगल पे की नहीं है, क्योंकि सब एक ही है। और ऐसा नहीं होता कि आपकी UPI से अपने आप पैसे निकल जाए, आप खुद ट्रांसफ़र कर रहे होते हो, आप कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे होते हो। क्रिमिनल आपके फ़ोन को हैक कर ही नहीं रहा है, क्रिमिनल आपको कन्विंस कर रहा है। सो ही इज़ बेसिकली टारगेटिंग योर माइंड। मैंने कॉल किया, हेलो रोहित भाई कैम छो, मज़े में? तो उसने रिप्लाई दिया, हाँ भाई मज़े में। ठीक है, उससे पहचान बना लेते हैं कि भाई मैं वो POP पुट्टे वाला बात कर रहा हूँ या शर्मा जी बात कर रहा हूँ।
और कुछ बहुत से होते हैं, जैसे फर्नीचर वाला बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली सबके घर में होता है काम। तो पहचान बनाने के बाद में उससे कहते हैं कि रोहित भाई मेरे खाते में ना कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है जिसके कारण मेरे खाते में पेमेंट आ नहीं पा रहा, मुझे एक बंदे से पेमेंट लेनी है, मैं आपको वो पेमेंट आपसे सुबह आके कल फेस टू फेस ले लेता हूँ, आप मेरे पेमेंट ले लो। तो वो बोल देता है हाँ ठीक है। तो उससे पूछते हैं कि क्या आपका जो ये गूगल पे फ़ोन पे इसी नंबर से चलता है? वो कहता है कि हाँ इसी से चलता है। ज़्यादातर तो हमारे जो गुजरात में पढ़े लिखे लोग होते हैं वही लोग करते हैं इसमें, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा फंसते हैं। हाँ, वो सबसे ज़्यादा फंसते हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर बिजनेस ऑफिस वगैरह में होते हैं, पहचान बनाने से वो ना बिलीव कर लेते हैं जल्दी ना, थोड़ा ऐसा हो जाता है कि यार हाँ ये बंदा फेस टू फेस बनने की बात कर रहा है, ये एक्चुअल में ही वही बोल रहा है। तो वो बैंक जिनके अकाउंट्स में पैसे होते हैं वो डाल देते हैं, जिनको ये नहीं पता होता मेरे अकाउंट्स में कितने पैसे हैं तो वो डाल देते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा तो इसमें लकी चलता है, एक दिन में कम से कम 3-4 घंटे 5 घंटा मैक्सिमम कंटिन्यू कॉल करना पड़ता है इसमें। अगर पहचान बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं। मतलब पूरा कारोबार झूठ पे ही चल रहा हाँ है। बिल्कुल। क्या है सेक्सटॉर्शन, बताइए। सेक्सटॉर्शन ये है कि हम सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट पेजों पे जुड़े होते हैं, तो कोई भी इज्जतदार आदमी है, हम उसको प्रोफाइल में उसको हम मतलब बातचीत करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, हाय हेलो नॉर्मली जब चलता है। एक लड़की के हमारी आईडी जो होती है वो लड़की की आईडी होती है, फेक आईडी बोलते हैं। फेक आईडी होने के बाद हाय हेलो चलता रहता है, तो बातचीत चलते रहते हैं। फिर हम उसको क्या करते हैं कि हम उसको कॉल करते हैं। 3 फ़ोन होते हैं, एक फ़ोन में वीडियो चलता है, 2 से शूट होते हैं। अच्छा, 2 फ़ोन। फिर क्या है कि उसकी हम जब वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं सेक्सटॉर्शन की, नंगी लड़की की जो भी है, तो जब उसके हम सेक्सटॉर्शन की वीडियो बना लेते हैं, फिर हम उसको उस वीडियो को भेजते हैं। फिर हम उसको बोलते हैं या तो आप पैसा डालो, ना तो हम आपको और फ्रेंड लिस्ट है जो हम उनको भी ऐड करते हैं, या फिर हम आपके फ्रेंड सर्किल में डालेंगे, उसमें आपके भाई भी बच्चे भी, कोई भी हो सकता है XYZ, वो भी देखेंगे तो क्या, तो फिर वो पैसे डालते हैं। एक पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया भोपाल में, बच्चों सहित, बिकॉज उनको कोई सोल्यूशन समझ में आया ही नहीं। ये सेक्सटॉर्शन ही है जिसमें आपने कुछ नहीं किया था। जब आप ये कर रहे होते हैं तो कितने चांसेस होते हैं कि आदमी इसमें फंस जाएगा? इसमें 99% चांस फंसने का होता है। 99% लोग सेक्सटॉर्शन में फंस जाते हैं। मेरे ख्याल से पिछले 1-1.5 साल में सेक्सटॉर्शन ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बढ़ा है, 10 से 20 टाइम्स बढ़ा होगा। मतलब पहले मुझे महीने में 4-5 कॉल आते थे ऐसे, आज की डेट में हफ्ते में 4-5 आते हैं। मतलब ऐसा तो है, 4-5-10 कॉल आ जाते हैं। और मुझे जब पहली कॉल पे पहला आदमी स्टेटमेंट बोल रहा होता है ना, घबरा के, उसी समझ में आ जाता है कि एक सेक्सटॉर्शन का शिकार हो गया। कितनी कमाई आपकी इससे आपने की होगी? महीने में 15-20 लाख। महीने में 15-20 लाख रुपए आपने कमाए इस स्कैम से? जी, 15-20 लाख। 15-20 लाख। और कितने महीने आपने ये काम किया? कितना वक्त आपने ये काम किया? मैंने सर 1.5-2 साल किया था। बहुत पैसा छाप लिया होगा। हाँ बस वैसे ही अयासी में, दिल्ली गुड़गांव, मतलब मस्त हवाबाजी में सब बर्बाद हो गए सर। जितना कमाया सब चला गया? सब चला गया। एक ऑडी कार आसानी से परचेज कर सकते हैं। एक ऑडी कार आप परचेज कर सकते हैं, इतना कमा चुके हैं आप। कभी कभी ऐसा होता है एक दिन में 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख तक भी पहुंच जाती है। कभी पुलिस ने आपको पकड़ा? 1-2 बार आई थी, गाँव में जैसे रेड पड़ती है तो फिर मैं यहाँ से भाग गया अपने मौसी के घर। कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि जंगलों में ही सोना पड़ता है, फसलों में ही सोना पड़ता है, घर पे नहीं सोना पड़ता। घर पे आए हुए 5-5, 6-6, 7-7 दिन हो जाते हैं। क्यों? वो पुलिस के कारण, जिसके कारण डर बन जाता है, तो फिर खेतों में सोना पड़ता है, रिश्तेदारी में चले गए, मामा गाँव को, जब ऐसे चला जाना पड़ता है। भगोड़े की जिंदगी जीनी हाँ, पड़ती है। भगोड़े की जिंदगी जीनी पड़ती है। एक बार एक लड़का पकड़ा गया था, पुलिस पैसे लेती है, छोड़ देती। वो पैसे लिए थे, एक लड़का पकड़ गया था, 2,73,000 रुपये लिए थे, पुलिस वाले ने छोड़ दिए। क्या ऐसा भी कभी होता है कि आपने किसी को फ़ोन किया, उसने आपकी कंप्लेन ही कर दी? हो जाती है, ऐसे होती है, लेकिन रिपोर्ट जो होती है वो सिम के ऊपर लग जाती है। जब हमारी सिम के ऊपर रिपोर्ट लगती है तो उसमें ना रेड एरर आता है। जब सिम के ऊपर रिपोर्ट लग जाती है, जो साइबर रिपोर्ट होती है, वो लगने के बाद में हमारी सिम के ऊपर रेड एरर आ जाता है, और उससे पता चल जाता है कि हमारी सिम के ऊपर अभी जो साइबर रिपोर्ट है वो लग चुकी है, यानी उस बंदे ने कंप्लेंट कर दी है। वो निकाल के ज़्यादातर लोग ना पानी की जो बोतल होती है, अपने बिस्लरी का बोतल होगी, देन और भी कोल्ड ड्रिंक्स के जो बोतल होगी, पानी में उसे डाल देते हैं, जिसके कारण लोग कैसे नहीं बोलती है।
अच्छा, हाँ। ये भी तरीका है हाँ, ये भी तरीका है। कि पानी की बोतल के अंदर डाल दो तो लोकेशन नहीं हाँ, ट्रैक होगी। लोकेशन नहीं लगती, सिम। पानी के अंदर वो सिम डाल देती हैं, जिसके कारण लोकेशन नहीं लगती है। ये काम आप अकेले करते हैं या कोई आपका गिरोह है? हमारी एक टीम है इसमें, एक पूरी टीम साथ काम करती हाँ। है। कितने लोग होते होंगे इस टीम में? लगभग 8 से 10। 8 से 10 लोग। हाँ तो जो ये पैसा आता है ये 10 लोगों में बंटता है। हाँ, 10 लोगों में करते हैं। तो आप कहाँ से कैसे ऑपरेट करते हैं? मतलब आप अपने घर से तो नहीं ऑपरेट करते होंगे। हम पहाड़ियों में आ गए, फिर जंगलों में चले गए, वहीं से ऑपरेट करते हैं। किस उम्र के लोग यहाँ पर लगे हुए हैं किरदार इसमें ज़्यादातर? सर ये है 20 से 30 साल तक। क्या औरतें और महिलाएं भी हैं इस काम में? नहीं, और तो नहीं है सर, ज़्यादातर जेंट्स हैं। ज़्यादातर जी। कुछ महिलाएं भी हैं? महिलाओं का सर सुना है, लेकिन मुझे इतना तो पता नहीं महिलाओं के बारे में। आपके आसपास जी। कोई जानने में नहीं है? हाँ, जानने में नहीं है सर, सुना है कि महिलाएं भी ये काम करती हैं। क्या लड़कियों को भी आप फंसाते हैं? लड़कियों को कभी कभी फंसा लेते हैं, 1-2 फंसाई हैं मैंने, ज़्यादा नहीं फंसाई हैं। क्या उनसे क्या करते हो? AI का सॉफ्टवेयर है, हम्म। AI का सॉफ्टवेयर है, उसमें रिचार्ज होता है 999 रुपये का। हम्म। तो उससे हम किसी भी शरीफ आदमी की प्रोफाइल ले लेते हैं और उसमें सॉफ्टवेयर से कुछ चेंजेस करके तो उसको डाल दो, उसमें भी हो जाता है, वीडियोग्राफी भी बन जाती है, सारा काम हो जाता है उससे। मतलब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका भी भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। मुझे स्कूल की लड़कियों के, कॉलेज की लड़कियों के मैसेजेस आते हैं कि साहब मेरा किसी ने AI वीडियो बना दिया और मुझे बदनाम कर रहा है। कई बार वो पैसे के लिए करते हैं, कई बार वो राइवलरी में करते हैं, कई बार वो फ़न के लिए करते हैं, कई बार वो बुली करते हैं कि साहब ये लड़की ज़्यादा स्मार्ट बन रही है, बना के डाल देता है। ये भी होता है। तो चूँकि टूल्स अवेलेबल हैं, उसका मिसयूज़ इस हद तक हो रहा है। इवेंचुअली जैसे आपने कहा कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं। अब तो कम हो रहा है ये, अब कम हो रहा है, क्योंकि जो अभी हमारी सरकार ने वो चलाया ना, वो बोलती है जब फ़ोन करते हैं लोग समझने लगे हैं। अभी बहुत कम होने लगा। 100% में से ये 70% रह गया, 30% ख़त्म हो गया। तो ये तो आपके तो पेट पे लात पड़ रही है इससे। हाँ, ये तो है बिल्कुल। देखिए, सारी अवेयरनेस के बावजूद यदि आप डेटा पॉइंट्स पे जाएंगे तो हर दिन बढ़ ही रहा है। और पिछले 5 साल का जो हमने एनालिसिस किया था कि कोविड के टाइम पे जहाँ 500 से 700 केसेस पर डे आते थे, आज की डेट में 35,000 से 40,000 केसेस पर डे आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 5 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और ये अभी भी बढ़ ही रहा है। आपके परिवार को पता था कि आप इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं? हाँ, पता लग गया था सर उनको, जब मैं काम करता था, कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है भाई, तू क्या कर रहा है, कहाँ रह रहा है, किसके साथ, सर सब पता चला गया था बाद में। हाँ, जब मैंने ज़मीन ली थी ना सर गांव में, दोहा में, तो पता चला गया था उनको। तो क्या बोले परिवार के लोग? बोले कि अच्छा काम नहीं है। फिर बाद में जब थोड़ा पैसा आने लगा तो फिर उन्होंने भी कहा कि चलो ठीक है, सभी कर रहे हैं तो तुम भी करो। तो फिर ऐसा कुछ नहीं था। लॉकडाउन था, बेरोजगारी थी, बिल्कुल निठल्ले थे, तो इधर उधर घूमते रहते थे। बस ये कि 1-2 बार रिश्तेदारों से करना सीखा, फिर उनके पास पैसे आते देखे जब, तो जब मुंह में पानी आ जाता है कि भाई दूसरे बंदे के पास इतना, यार तू भी करके देख, तू भी आगे जाएगा। तो यही है, वो कुछ नहीं है। कभी किसी ऐसे आदमी के साथ आपने किया जो मजबूर हो, जिसके बात करने के बाद आपको ऐसा लगा हो कि यार मैंने इस इंसान के साथ गलत कर दिया है? ऐसा भी कभी हुआ? सर ऐसा बहुत बार हुआ है जी। जैसे कभी का कोई हमें वाकया बताइए आप। मतलब एक बंदा था सर, वो सर यहाँ उसका अपने में नाम भूल गए सर। तो उससे मेरी बात हुई थी, तो भाई मैं तो बहुत गरीब आदमी, तुमने ये क्या कर दिया मेरे साथ सर, क्योंकि हम तो सर इस काम को करने के लिए बैठे हैं। हम सर क्यों किसी के पास वो कर दे सर। कई ऐसे केस आए हैं जिसने आत्महत्या भी कर ली कि मैं तो बर्बाद हो गया अब। तो ये सब जब सुनते हैं तब कैसा महसूस होता है आपको? सर होता है अंदर से कि यार अगर हमारे साथ भी कोई ऐसा करे तो हमें कैसा फील होगा। फिर भी करते रहे? फिर भी करते रहे सर। किसी का गला काट कर फिर अपना पेट भरने थोड़े गलत होती है, लेकिन क्या करें, फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना कमाने के लिए। फिर ज़्यादातर तो ऐसे ही है। इतना अफसोस नहीं होता कि छोड़ दिया जाए? हाँ, इतना भी नहीं होता, लेकिन फिर भी होता है यार। किसी का गला काट के उसका पैसा जमा पूंजी लेना, फिर भी अफसोस की लाइफ को भूल जाते हैं जब ये काम करते हैं। अफसोस पीछे पलट के नहीं देखना फिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अफसोस सामने वाले पे क्या गुजर रही है क्या नहीं गुजर रही। बस हमें पैसे से मतलब होता है, चाहे वो ज़मीन बेचे, कुछ ही करे, मोटर बेचे, व्हीकल बेचे, बीवी बेचे, बच्चे बेचे, पर वो पैसे डालता है। कभी छोड़ पाओगे? ऐसा लगता है कि छोड़ने का मन है? हाँ, कभी छोड़ना है?
छोड़ने का मन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अभी सरकार जो है उसके कारण। लेकिन सर सख्ती के साथ तो दूसरी चीज़ें बनती जाती हैं ना। अपराधी तो सबसे ज़्यादा इनोवेटिव होता है ना, वो तो नए रास्ते और नए रास्ते और नए रास्ते बनाता चला जाता है। तो जिस तरीके से सरकार सख्ती कर रही, उसी तरीके से नए स्कैम के रास्ते भी तो बन रहे हैं, वो भी सब आप लोग तलाश रहे होगे। जब ये साइबर क्राइम आप नहीं कर रहे थे तब की आपकी जो दुनिया थी, और जब साइबर क्राइम आप करने लगे उसके बाद की जो दुनिया है, कौन सी दुनिया बेहतर है? देखो, पैसा है तो सब कुछ है आज की तारीख में, ठीक है। पहले पैसा नहीं था तो कोई नहीं है, आज पैसा है तो सब सलाम करते हैं। वो बेस्ट थी एक्चुअल में, जो इसे ना करने से पहले थी। तो फिर क्यों कर रहे हो? वो उसमें हम चैन की नींद अपने घर पे सोते थे, इसमें हम अपनी चैन की नींद घर पे नहीं सोते। ये नहीं लगा कि कुछ और मेहनत कर लेते हैं? हाँ लगा था सर ऐसा, लेकिन मजबूरी थी ना सर, पैसा इसकी आदत से पड़ गई। फिर एक बहुत ज़रूरी बात आपसे करनी है। अगर आपको जिस्ट की ग्राउंड रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो आप हमारी मदद कर सकते हैं। मदद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस जिस्ट को ज्वाइन करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि देश के तमाम हिस्सों से जैसे हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप तक तमाम खबरें पहुंचा रहे हैं निष्पक्ष तरीके से, वैसे ही अगर पहुंचाते रहें, तो प्लीज़ आप ज्वाइन बटन पर जाइए और हमारी मदद करिए ताकि इसी तरीके का काम हम लगातार जारी रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस इन्वेस्टिगेशन के अगले चरण में हम जाएंगे पुलिस स्टेशन, यहाँ की जो साइबर सेल है वहाँ जाकर के हम पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मेवात और ये नूह खास तौर से कैसे साइबर क्राइम का एक अड्डा बन गया, और साथ के साथ हम ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि पुलिस को इन क्रिमिनल्स को कंट्रोल करने में किस तरीके के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। नूह में इस वक्त जो साइबर क्राइम की स्थिति है ग्राउंड ज़ीरो पर, उसको समझने के लिए हम सब इंस्पेक्टर सूरज जी के साथ मौजूद हैं। सर, इस वक्त यहाँ पर अगर हम पहले से देखें तो जो साइबर क्राइम है उसका क्या रेट है, बढ़ा है या फिर घटा है? जैसे कि जो अब प्रीवियसली कंपेयर करें आज के डेट में, तो हमने काफ़ी हद तक इस पे मतलब कंट्रोल कर लिया है क्राइम यहाँ पे, साइबर फ्रॉड के अंदर। अच्छा। क्राइम के अंदर, और जिस तरीके से नए नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ लोग बढ़ रहे हैं, टाइम के साथ क्या है कि जो साइबर फ्रॉडस्टर और क्रिमिनल है वो न्यू मेथड इवोल्व करते हैं, मोडस ऑपरेंडी इवोल्व करते हैं कि मतलब किस तरीके से ल्यूर किया जा सके इनोसेंट लोगों को और आमजन को, और उनको मतलब उनके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी कैसे की जा सके। जैसे कि हाल में जैसे अब टेलीग्राम टास्क है, डिजिटल अरेस्ट है, क्रेडिट कार्ड का है, और इम्पर्सनेशन करके है। तो मतलब नए नए न्यू फेस के साथ इवोल्व करते हैं वो, मतलब कैसे उनको मतलब ठगी करें उनके साथ। और इसका क्या रीज़न है कि नूह को अचानक से हमने देखा कि साइबर क्राइम का सबसे बड़ा गढ़ बनता चला गया, इसके पीछे क्या वजह है? एक्चुअली क्या है कि यहाँ ज्योग्राफिकल जो एक एडवांटेज है यहाँ के, जो अगर साइबर फ्रॉडस्टर को देखें तो, क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेट्स की बाउंड्री टच करती है आपस में, यूपी, राजस्थान और हरियाणा। तो इसका वो मतलब बेनिफिट लेते हैं इस ज्योग्राफिकली चीज़ का वो। अच्छा। और एक थोड़ा यहाँ पे क्या है कि पहाड़ी इलाका होने की वजह से उस चीज़ का भी वो थोड़ा बेनिफिट लेते हैं। अच्छा। और रास्ते यहाँ पे क्या है, जो रोड्स वगैरह हैं वो मतलब उनके गांव तक, घर तक जाने तक वो थोड़े टूटे हुए हैं, तो इस चीज़ को बेनिफिट उठा रहे हैं। साइबर अपराध की ये कहानी बेहद ही चौंकाने वाली है। हमें बहुत कुछ नया जानने समझने को मिला। हमने कोशिश की कि आपको भी एक तरह से जागरूक कर सकें, अवेयर कर सकें, ताकि आप और आपका परिवार साइबर अपराध से, साइबर क्राइम से सुरक्षित रह सके। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो लोग इस क्राइम में जुड़े हुए हैं वो ऑपरेट करते हैं, पुलिस को क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और ये अपराध लगातार कैसे एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है। इस रिपोर्ट को करना आसान नहीं था। इसमें लोगों को कन्विंस करना, कैमरे पर लाना, ये सब अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग था। हमने वो करके आपको दिखाया क्योंकि हमें लगता है कि आप तक ये खबर पहुंचनी चाहिए। तो इसे शेयर करिए, अपने दोस्तों, अपने परिवार तक पहुंचाइए ताकि वो भी सुरक्षित रह सकें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए कि हमारे जो ये प्रयास हैं, एफर्ट्स हैं, वो आपको कैसे लग रहे हैं। और अगर बहुत रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपसे अन्य रिपोर्ट्स और पॉडकास्ट के थ्रू मिलते रहेंगे। कैमरे के पीछे फरहान हैदर, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।